অন্য এটা জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছো। হিন্দুৰ বাবে পৃথক নিয়ম, মুছলমানৰ বাবে পৃথক নিয়ম কিয়? নতুন ৱাকাফ আইনক লৈ গৰজি উঠিছে এইবাৰ আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। হিন্দুৰ ধৰ্মীয় সংঘাত ক্ষমা কৰিব, হিন্দুৰ ধৰ্মীয় সংস্থাত যদি মুছলমান থাকিব নোৱাৰে, মুছলমানৰ ৱাকাফত আন ধৰ্মৰ লোক কিয় বুলি তেওঁ এইবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। দেশৰ 18 কোটি মুছলমানৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে এইবাৰ আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে। বিশদ তথ্য আহি পৰিছে, সবিস্তাৰে আমি আপোনালোকক জনাই দিম। হিন্দুৰ বাবে পৃথক নিয়ম আৰু মুছলমানৰ বাবে পৃথক নিয়ম কিয় বুলি এইবাৰ প্ৰশ্ন আছাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ। নতুন ৱাকাফ আইনক লৈ এইবাৰ গৰজি উঠিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। সংবিধান উলংঘা কৰি ৱাকাফ আনিছে বিজেপিয়ে। হিন্দুৰ ধৰ্মীয় সংস্থাত যদি মুছলমান থাকিব নোৱাৰে, তেনেহলে মুছলমানৰ ৱাকাফত আন ধৰ্মৰ লোক কিয় বুলি এইবাৰ তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। দেশৰ 18 কোটি মুছলমানৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছে। মুছলমানৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে মছজিদ। সংবিধান উলংঘা কৰি বিজেপিয়ে ৱাকাফ আইনলৈ ইতিমধ্যে পৰিণত কৰিছে। আৰু এটাকৈ মুছলমানৰ সম্পত্তি কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে এতিয়া চৰকাৰখনে। চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে এইবাৰ গৰিহণা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে তিৰুমালাৰ তিৰুপতিৰ পৰা আন ধৰ্মৰ কৰ্মচাৰীক বিদায় দিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু ৱাকাফ আইনত কিয় বিপৰীত স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও প্ৰশ্ন আছাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ। হিন্দুৰ বাবে পৃথক নিয়ম আৰু মুছলমানৰ বাবে পৃথক নিয়ম কিয়? এনেধৰণৰ এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ এক প্ৰকাৰ যেন চেষ্টাত নামি পৰিছে চৰকাৰ। নতুন ৱাকাফ আইনক লৈ এইবাৰ আছাদুদ্দিন ওৱেইচি গৰজি উঠিছে। হিন্দুৰ ধৰ্মীয় সংস্থাত মুছলমান যিহেতু থাকিব নোৱাৰে, তেনেহলে মুছলমানৰ ৱাকাফত আন ধৰ্মৰ লোক কিয় আছে বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। মুছলমানৰ পৰা মছজিদ কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে। সংবিধান উলংঘা কৰি এতিয়া বিজেপিয়ে ৱাকাফ আনিছে। দেশৰ 18 কোটি মুছলমানৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ কিয় চৰকাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে। মন্তব্য আছে আছাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ, আগবঢ়াইছো। हम कैसा चीन से मुकाबला करेंगे? और टैरिफ का तो देखो आप, मैं टैरिफ का सबसे पहले आदमी था, टैरिफ के बारे में बोला था। अभी टैरिफ का देखो तमाशे होने वाले हैं, कितना परेशानी होने वाली डेयरी इंडस्ट्री को देखो आप। अब वो बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, सितंबर तक पहला उसका होगा, अल्लाह को मालूम क्या क्या होने वाला है। के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी तो इंडियन नेशनलिज्म होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी तो संविधान होना चाहिए। जब हिंदू धर्म क्या बोला, ओनली हिंदू, यानी सिख भी नहीं बन सकता उसमें। हमारे हिंदू भाइयों को हम बोल रहे हैं कि भाई जब आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों है? ठीक है, आप असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करो, रोज गाली दो मेरे को उठ के, रोज SMS करके गाली दो, मेरी फोटो को देख के थूक लो, आप जो करते करो, मगर ये तो समझो आपको ऊपर वाला भगवान अल्लाह आपको दिमाग दिया ना, सोचो आप ये आखिर ये नाइंसाफी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर क्या है बोलिए आप? ये सौतेला सुलूक है हमारे से। हमारे विकसित भारत, आप विकसित भारत ऐसा बनेंगे जिस देश की 18 करोड़ आबादी को इस तरह जलील और रुस्वा करके, उनके ईमान पर हमला करके, उनकी मस्जिदों को छीनने कर, कैसा विकसित भारत बनेगा? हम कैसा चीन से मुकाबला करेंगे? और टैरिफ का तो देखो आप, मैं टैरिफ का सबसे पहले आदमी था, टैरिफ के बारे में बोला था। अभी टैरिफ का देखो तमाशे होने वाले हैं, कितना परेशानी होने वाली है डेयरी इंडस्ट्री को देखो आप। अब वो बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, सितंबर तक पहला उसका होगा, अल्लाह को मालूम क्या क्या होने वाला है। के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी तो इंडियन नेशनलिज्म होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी तो संविधान होना चाहिए। जब हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए जो चीज अच्छी है, वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खराब कैसे हो जा रही है? हमको बताइए। कुछ नहीं होगा। अरे आप कानून बना के छोड़ रहे हैं सेक्शन 3C के तहत। अब तो उत्तर प्रदेश में तो उन्हें छीनना चाह रहे। उत्तर प्रदेश में 91% ऑफ सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बाय यूज की है, पूरे गायब हो जाएंगे।
सेक्शन 3D के तहत क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है बताओ। सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। तो ये सब इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के रिलीजियस प्रॉपर्टीज को और उस धर्म के जो प्रॉपर्टीज है उसको उनसे छीन लिया जाए। और अफसोस की बात यह है कि चंद्राबाबू नायडू की सरकार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में एम्प्लॉयज जो नॉन हिंदू है उनको निकाल रही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का एक्ट ये कहता है कि जो टीटीडी का मेंबर होगा वो हिंदू धर्म का होना चाहिए। बोर्ड में आप एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं हिंदू नहीं है बोल के, और यहां पर आप मोदी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल ब्लैक लॉ की सपोर्ट करके कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को रखेंगे। देखिए कितनी हिपोक्रेसी है चंद्रबाबू नायडू की। क्या बोल रहा ओनली हिंदू, यानी सिख भी नहीं बन सकता उसमें। हमारे हिंदू भाइयों को हम बोल रहे हैं कि भाई जब आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों है। ठीक है आप असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करो, रोज गाली दो मेरे को उठ के, रोज एसएमएस करके गाली दो, मेरी फोटो को देख के थूक लो, आप जो करते करो, मगर ये तो समझो आपको ऊपर वाला भगवान अल्लाह आपको दिमाग दिया ना, सोचो आप ये आखिर ये नाइंसाफी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो फिर क्या है बोलिए आप। ये सौतेला सुलूक है हमारे से। हमारे विकसित भारत, आप विकसित भारत ऐसा बनेंगे इस देश की 18 करोड़ आबादी को इस तरह जलील और रुस्वा करके, उनके ईमान पर हमला करके, उनकी मस्जिदों को छीनने करके कैसा विकसित भारत बनेगा। हम कैसा चीन से मुकाबला करेंगे। और टैरिफ का तो देखो आप, मैं टैरिफ का सबसे पहले आदमी था टैरिफ के बारे में बोला था। अभी टैरिफ का देखो तमाशे होने वाले हैं, कितना परेशानी होने वाली है डेयरी इंडस्ट्री को देखो आप। अब वो बायलैटरल एग्रीमेंट होगा सितंबर तक, पहला उसका होगा, अल्लाह को मालूम क्या क्या होने वाला है। के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी तो इंडियन नेशनलिज्म होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी तो संविधान होना चाहिए। जब हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए जो चीज अच्छी है वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खराब कैसे हो जा रही है, हमको बताइए। कुछ नहीं होगा। अरे आप कानून बना के छोड़ रहे हैं सेक्शन 3C के तहत। अब तो उत्तर प्रदेश में तो उन्हें छीनना चाह रहे। उत्तर प्रदेश में 91% ऑफ सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बाय यूज की है, पूरे गायब हो जाएंगे। सेक्शन 3D के तहत क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है बताओ। सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। तो ये सब इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के रिलीजियस प्रॉपर्टीज को और उस धर्म के जो प्रॉपर्टीज है उसको उनसे छीन लिया जाए। और अफसोस की बात यह है कि चंद्राबाबू नायडू की सरकार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में एम्प्लॉयज जो नॉन हिंदू है उनको निकाल रही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का एक्ट ये कहता है कि जो टीटीडी का मेंबर होगा वो हिंदू धर्म का होना चाहिए। बोर्ड में आप एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं हिंदू नहीं है बोल के, और यहां पर आप मोदी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल ब्लैक लॉ की सपोर्ट करके कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को रखेंगे। देखिए कितनी हिपोक्रेसी है चंद्रबाबू नायडू की।